हेलो बच्चों, तो आज हम लोग विद्युत का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 4 तक हम कर दिए थे, तो आज हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बस क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं W = Q × डेल V पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इसलिए हम न्यूमेरिकल का अलग दे रहे हैं, थ्योरी का अलग वीडियो बना रहे हैं, ताकि जिन्हें न्यूमेरिकल बनाना है वो बस न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख करके अपना न्यूमेरिकल बना लें, जिन्हें थ्योरी देखना है वो थ्योरी देख करके अपना वीडियो देख लें। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। मान लो कि कोई ये वायर है और इस वायर में दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट दिया गया है। 12 वोल्ट विभवांतर है दोनों के बीच में। बैटरी से हम लगाए हैं, मान लो 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं और यहाँ पे विभवांतर 12 वोल्ट है और इसमें 2 कूलम का आवेश है। इसको प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल V का जो वैल्यू दिया हुआ है, डेल V = दिया हुआ है 12 वोल्ट और Q = दिया हुआ है 2 कूलम। और वर्क डन कार्य कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर Q × होता है डेल V। तो यहाँ पे Q का वैल्यू है 2 और डेल V का वैल्यू है 12 वोल्ट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 24 जूल। तो सही आंसर आपका यहाँ पे आ गया कि इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो बैटरी यहाँ 6 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब विभवांतर 6 वोल्ट है। तो बैटरी 6 वोल्ट का यूज किए तो विभवांतर 6 वोल्ट है और 1 कूलम आवेश को ले जाना है, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेल V का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है 1 कूलम और ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा बोले या कार्य बोले, सब में W बराबर Q लगा देना है। तो W बराबर Q × हम लोग डेल V लगाते हैं, तो Q का वैल्यू 1 है और डेल V का वैल्यू 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 जूल आंसर आएगा। यहाँ पे सही आंसर है आपका 6 जूल। चलो देखो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु 118 वोल्ट, मतलब एक बिंदु है जो 118 वोल्ट पे है और दूसरा बिंदु 128 वोल्ट पे है। मतलब एक बिंदु का विभव 118 है और दूसरा बिंदु का विभव 128 है। तो ए बिंदु से ये बी बिंदु तक ले जा रहा है कितना कूलम चार्ज को, तो 2 कूलम आवेश को। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यही डिफिनेशन से हम लोग विभवांतर का बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले विभवांतर देख रहे हैं कि विभवांतर कितना है। तो डेल V = क्या होगा, VB - VA। तो B का विभवांतर 128 है, तो 128 - 118 ये आएगा 10 वोल्ट। तो विभवांतर का मान आ गया 10 वोल्ट और Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 कूलम। तो वर्क डन = क्या होगा, Q × डेल V। Q का वैल्यू 2 कूलम, डेल V का वैल्यू 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है आंसर आएगा मेरा 20 जूल। तो वर्क डन जो आया यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा 20 जूल। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या कर रहा है, 8 मिली कूलम, ये स्मॉल m से लिखा हुआ है तो ये मिली कूलम है। 8 मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 0.96 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। तो ये अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे। विद्युत विभव का ये डिफिनेशन बताए थे, परिभाषा बताए थे कि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 मिली कूलम चार्ज को लाने में इतना जूल वर्ग कार्य करना पड़ता है। तो विभव क्या होता है 1 कूलम के लिए। तो इसको हम लोग एक ही नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कि Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है। Q का वैल्यू है 8 मिली कूलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 × 10⁻³ कूलम। ये हो गया Q का वैल्यू। और वर्क जूल दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ था 0.96 जूल, ये वर्क हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर Q × V। Q × डेल V भी होता है, Q × V भी होता है। तो यहाँ से विभव का मान निकालना है। तो V = क्या हो जाएगा, W/Q। तो V = W/Q होगा तो 0.96 और बाई Q हम लोग देखेंगे तो Q का वैल्यू
8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको हम लोग 0.96 है, इसको लिख सकते हैं 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। और ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे होगा 12 गुना 10 पे पावर माइनस 2 और नीचे वाला माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 पे पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा आंसर 12 गुना 10 बराबर 120 वोल्ट। तो यहाँ पे सही आंसर मेरा आया कितना, 120 वोल्ट। इसको हम दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, एक ही नियम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। चूंकि यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम है को ले जाना है, तो इसके लिए कितना कास्ट करना पड़ रहा है, 0.96 जूल कास्ट करना पड़ रहा है। इसलिए एक कूलम को ले जाने में कितना कास्ट करना पड़ेगा, एक एक नियम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि विभव का हम बताए थे डिफिनेशन कि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इतना कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 0.96 कास्ट कर रहे हैं, तो एक कूलम को लाने में कितना कास्ट करना पड़ेगा। तो फिर वही चीज हम लोग करेंगे बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो फिर वही आंसर आएगा 120 वोल्ट। तो किसी भी तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है इसमें, 1 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट वाले बिंदु से 125 वोल्ट वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जा रहे हैं, तो ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले Q का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मिली कूलम, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम ये हो जाएगा, इतना चार्ज है। और एक बिंदु है 25 वोल्ट और दूसरा बिंदु है 125 वोल्ट पे। तो डेल बी हम लोग निकालेंगे, तो डेल बी क्या होगा, 125 माइनस 25, तो ये आएगा मेरा 100 वोल्ट। तो यहाँ पर डेल बी का वैल्यू 100 वोल्ट आ गया। और कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल बी। तो Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम और डेल बी का वैल्यू 100 वोल्ट। तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 0.1 जूल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया 0.1 जूल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे और ओम का नियम को सत्यापित कैसे करते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वो हर बार पूछता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए जरूर नेक्स्ट वीडियो को देखें और वीडियो को देखते रहें। अपना न्यूमेरिकल को भी सही करें क्योंकि एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें। चलिए ठीक है, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।